लागे ना जादू टोना, लागे ना जादू टोना, अखियन में जरा दिन छोड़ा, लागे ना जादू टोना, दोनों रस के भरे हैं कपोल रे, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल नित्यामन हरि बोल, 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 जय राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल, राधे ब्रज गूंजे उनकी किलकन पे, ब्रज गूंजे उनकी ब्रज गूंजे उनकी किलकन पे, ब्रज गूंजे उनकी किलकन पे, कजरारी प्यारी चितवन पे, कजरारी प्यारी चितवन पे, सुखदास भी बिन मोल रे, जय राधा रमण, जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय राधा रमण 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 हरि बोल, जय राधा भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से नाम संकीर्तन करते हुए समस्त मित्र जितने भी मित्र थे के सब ताकत हिया करके नृत्य करने लगे। कोई कमर पर हाथ रखा, कोई सिर पर हाथ रखा, और बढ़िया भगवान के नाम में होश ही नहीं था कि हम कर क्या रहे हैं। और उसी समय संडामर्क जी आए। संडामर्क जी आए तो देखे तो होश आश्चर्यचकित हो गए। अभी तक तो केवल प्रहलाद ही बस बीमार था, अब देखो यहाँ पर तो सबको इसने अपने चक्कर में ले लिए। अभी तक केवल एक बीमार था, प्रहलाद जी बस के अंदर भक्ति योग सिर पर सवार थी, लेकिन यहाँ पर तो सब जितने भी इनके मित्र हैं सब के सब उसी भाव में नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। हो सकता है संडामर्क जी किसी को स्पर्श कर देते उन बालकों को, तो संडामर्क जी आपा खो बैठते और वो भी भगवान के नामों का उच्चारण करने लगते, नाम संकीर्तन करने लगते। पर संडामर्क जी ने ऐसा नहीं किया। संडामर्क जी सीधे दौड़े दौड़े गए हिरण्यकश्यप जी के पास, बोले महाराज अनर्थ हो गया। अभी तो प्रहलाद जी मात्र अकेले थे, अब तो उन्होंने जितने भी विद्यालय में बालक हैं सबको अपने बातों पर लपेट लिया। सब लोग देखिए किस भाव से मस्ती से नाम संकीर्तन कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप का क्रोध और ज्यादा बढ़ गया, तलवार उठाई और प्रतिज्ञा करी कि आज मैं अपने बालक को मार डालूंगा। ये बालक यद्यपि मेरा अंग है, लेकिन इसे भयंकर रोग लग चुका है। अगर इसे अब मैं नहीं समाप्त किया तो ये मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। और कोई अगर आपके हाथ पर घाव हो जाए और कोई कहे, डॉक्टर साहब कहें कि हाथ कटवा दो, नहीं तो इसका पूरा घाव शरीर पर पड़ सकता है।
तो अन्य शरीर की रक्षा करने के लिए आप हाथ को कटवा देते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक उसी तरह मेरा प्रहलाद मेरा पुत्र मेरा अंग है, लेकिन इसे भयंकर रोग लग चुका है, भक्ति का रोग लग चुका है। अगर मैं इसे समाप्त नहीं किया तो ये मेरी मृत्यु का कारण बन सकता है। तलवार ली और चले गए मारने के लिए। आए तो देखे कि सब जितने भी भक्त मंडली अंग भोले प्रभु प्यारे अति कोमल तिहारो अंग, दुष्टों ने सताया मम नाम एक गाने में। गिरी से गिरायो काले नांग से डसायो प्यारे, गिरी से गिरायो काले नांग से डसायो प्यारे। अग्नि में जलायो कसर राखी ना सताने में। मंजुल मुखार बिंदो चूम चूम काहे प्रभु, मंजुल मुखार बिंदो चूम चूम काहे प्रभु। क्षमा करो वत्स मोहि देर भई आने में, क्षमा करो भक्त मोहि देर भई आने में। जितने दर्शक थे सबकी आंखों से अश्रु की धारा बह चली। ये भाव होता है भक्ति पर, ये क्षमता होती है। भगवान स्वयं क्षमा मांग रहे हैं। देवता लोग देखकर आश्चर्यचकित हो गए। पहली बार ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है। स्वयं भगवान भक्त से क्षमा मांगते हैं। सब कुछ संभव हो सकता है, पहले हम अपने मन को निर्मल बना लें, भगवान को मान लें तो भगवान समस्त संकल्पों को पूर्ण करने के लिए अपने भाव को त्याग कर देते हैं, भक्त के अनुरूप चलने लगते हैं। कब? जब भगवान से निष्ठा हमारी, प्रीति हमारी बिल्कुल निर्मल हो जाएगी। प्रश्न ये उठता है कि नरसिंह भगवान खंभे से प्रकट हुए। आजकल लोग खंभे को तोड़ देते, नहीं प्रकट होते, क्यों? एक ब्रज के संत कहते हैं कि सूर अनेक फिरे कन मागत, पै पग सोर सुस्वाद कहाँ। ताल मजीरा बजाते फिरे, मेरा मत बारिश चाहे कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर जात कहाँ। नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर कारण को प्रहलाद कहाँ। पर कारण को प्रहलाद कहाँ। आज भी कण कण में, अणु अणु में भगवान विराजमान है। नरसिंह भगवान प्रत्येक खंभे में हैं, लेकिन उन्हें प्रकट करने वाला प्रहलाद जैसा कोई भगवान का साधक तो होना चाहिए। भगवान की उस तरह से कोई भक्ति तो करे। भगवान आज भी प्रकट होने के लिए तैयार हैं, कण कण में, अणु अणु में व्याप्त हैं। प्रश्न प्रसंग यहां से प्रारंभ हुआ था कि भगवान पक्षपात क्यों करते हैं। समदर्शी हैं तो वो पक्षपात क्यों करते हैं। सुखदेव बाबा ने बताया, राजा परीक्षित देखो, प्रहलाद ने भगवान की भक्ति करी, भक्ति मार्ग को प्रशस्त किया, तो भगवान उससे अनुग्रह प्रदान किए, उसे भी भगवान की प्राप्ति हुई, प्रहलाद जी को भी। और हिरण्यकश्यप भगवान से वैर किया तो भगवान ने उसका उदर विदीर्ण करके अपने धाम में भेज दिए। इधर प्रहलाद जी, भगवान कहते हैं प्रहलाद जी से कि बेटा कुछ वरदान मांगो। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु ये लेन देन के चक्कर में हमको न डालिए। भगवान ने कहा कि मेरी इच्छा है तुम्हें कुछ प्रदान करने की, तुम्हें लेने की आवश्यकता नहीं है, पर मैं अगर दूंगा तो मुझे प्रसन्नता होगी। भगवान प्रहलाद जी ने सोचा कि त्याग करना अच्छी बात है, लेकिन कोई अपने से बड़ा
कुछ दे ही रहा हो तो उसे इतना त्याग भी नहीं दिखाना चाहिए। भगवान कह रहे हैं तू लेगा तो मुझे प्रसन्नता होगी, मेरी प्रसन्नता के लिए तो मांग ले। प्रहलाद जी हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु यही वरदान दीजिए कि फिर मुझे जीवन में कभी कुछ मांगना ही ना पड़े। मैं यही आपसे वरदान चाहता हूं कि कभी मेरे अंदर कुछ लालसा ही, कोई कामना ही उत्पन्न ना हो, भी यही आप मुझे वरदान दीजिए। भगवान ने कहा देख बेटा भक्त, तेरे जैसा भक्त इस संसार में बिरले ही उत्पन्न होते हैं, तुझे कोई आवश्यकता नहीं, पर मेरी देने की इच्छा है, चल पिता की गद्दी पर बैठ करके राज्य कर। और जैसे गद्दी पर बैठाया खड़े हो गए प्रहलाद जी और कहने लगे प्रभु अब गद्दी मिल गई है तो अब चाहत है कुछ पाने की। भगवान ने कहा शीघ्र कहो क्या लालसा है। बोले प्रभु मेरे पिता आपके वैरी थे, दुश्मन थे, आपको हमेशा गालियां दिया करते थे, पर ये जो सब पड़ा हुआ है मेरे पिता की कभी दुर्गति ना हो। भगवान ने कहा बेटा भक्त प्रहलाद, जिस कुटुंब में तेरा जैसा भक्त उत्पन्न हो जाए उसकी तो 21 पीढ़ी तर जाती है। ये तो तुम्हारे पिता थे, कब के मेरे परम धाम को प्रस्थान कर गए हैं, चिंता मत करो। तो ऐसे भक्त वत्सल भगवान हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे भगवान के चरणों का हमें आश्रय ग्रहण करना चाहिए। जो जीव भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण नहीं करता वह भागा है। भगवान ने 84 लाख योनियों के बाद ये मौका दिया है कि मेरी प्राप्ति करो। विषय तो अन्य योगों में हमने कितने भोगे हैं, अगर इस योनि में हम भगवान को प्राप्त कर जाएंगे तो हम सबका कल्याण हो जाएगा। नाम तेरा होए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु 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 नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राधे राधे वाल्मीकि अति दीन दुखी था, 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 बुरे कर्म में सदा लीन 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 था। कर रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, कर रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राधे नल नील जाति के नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, हो कैसे ना पार लेकर नाम तेरा, हो कैसे ना पार लेकर नाम तेरा, हो कैसे ना पार लेकर नाम तेरा, हो कैसे पार नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर
द्रुपद दुलारी, हरे सभा में द्रुपद दुलारी, हरे सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, बढ़ गया चीरे अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया चीरे अपार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार ले। कुशल भगवान की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। और ब्रह्मा जी का देख लिया संसार हमने देख लिया, धन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक, जब तक मन से सेवा करोगे तब तक, सेवा करोगे तब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, मानेगा परिवार हमने देख लिया, मानेगा परिवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। जिस जिसका विश्वास किया है, जिसका विश्वास किया है, जिस जिसका विश्वास किया है, उसी ने हमें निराश 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 किया है। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, मन के रिश्तेदार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। कितने मार्मिक है। भजन तो ठीक ही है, उसका आनंद आप सब संगीत का आनंद ले रहे हैं, लेकिन संगीत में जो भजन गाया जा रहा है उसके शब्द कितने मार्मिक है कि जब तक जेब में पैसा है, धन संपदा है, तब तक बेटे भी सहायता करते हैं, सेवा करते हैं, और जहाँ बेटों को सर्वाधिकार दे दो तो वो भी फिर ध्यान रखने वाले नहीं हैं। तन निरोग धन जेब में जब तक, धन निरोग धन जेब में जब तक, धन निरोग धन जेब में जब तक, धन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करोगे तब 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 तक, मानेगा परिवार हमने देख लिया, मानेगा परिवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। कहीं चोट लग जाए न तन को, कहीं चोट लग जाए न तन को, कहीं चोट लग जाए न तन को, सभी समझते हैं निर्धन को, वे समझते हैं निर्धन को, सभी समझते हैं निर्धन को, सभी सभी समझते हैं